आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 75 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यासा प्रसादच् श्रुतवान् इतद् गुह्याम् अहां परां योगां योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथायताः Swayam. By the mercy of Vyasya, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Krishna, who was speaking personally to Arjun. तो यहाँ पे व्यास देव के मर्सी से ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, आई हैव हर्ड दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टॉक्स, ये सारे संजय बोल रहे हैं। एक्चुअली संजय पिछले दिन बात करना शुरू किया था ना कि ये सारे चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल बातें, ये आज कल मैं महाभारत का एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स देख रही थी कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, एंड महादेव का ये जो हुआ, संजय की दिव्य दृष्टि जो है, दुर्योधन की मृत्यु की बात चली गई। ठीक है, सो ये जो है व्यास देव के मर्सी से, यानी कि उनके कृपा से जो संजय को मिला था, क्या बोलते हैं, आशीर्वाद मिला था। ठीक है, सो वो उसके ज़रिए ही सारी कॉन्फिडेंशियल बातें पता चली संजय को, जहाँ पे कृष्ण भगवान जो भी सारी चीज़ें अर्जुन को समझा रहे थे वो सब कुछ वो समझ गया, और वो ये भी समझ गया कि हाँ, हमें कृष्ण भगवान का साधना, मंत्र जाप, उनका संयोग मिल जाए तो दुनिया में कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, वो महाभारत का एक वो एपिसोड भी देख रही थी जहाँ पे दुर्योधन की जो पुत्री थी, दुर्योधन की पुत्री थी, वो हमारे कृष्ण के जो बेटा था शाम, उसका पत्नी बना, मतलब वही। ठीक है, सो इस संबंधी बन गए ये लोग वैसे। तो इस कारणवश, मतलब सारे वो कजन्स टाइप ऑफ था, तो वहाँ पे भी ऐसे बोला जा रहा था कि आप पक्षपात करते हो। तो उसने बोला किसका साथ मैं दूंगा वो भी मेरे हाथ में नहीं होता, वो भी इंसान के कर्म के ऊपर, भगवान किसका साथ देंगे, किस इंसान का साथ देंगे। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है, महाभारत का किताब नहीं रखना चाहिए, बट ऐसा भी बोला जाता है कि रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ये इतिहास है, ये सत्य है। हाँ, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का प्रभाव आता है तो आप अपने घर में नहीं, अपने वर्क प्लेस पे रख सकते हो, या फिर सीखने के लिए आप ऐसा बुक उस हिसाब से रखोगे तो उस हिसाब से माइंडसेट को रख लो कि इसकी प्रभाव नहीं, इससे हमें सीखना चाहिए। कभी कभी नेगेटिव स्टोरीज भी हमें सिखाने के लिए अच्छी होती है कि इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने क्या जाना कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए थी, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो सीखने के लिए कभी कभी नेगेटिव स्टोरीज भी ज़रूरी होती है। बस उसका क्यों मना किया जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम किसी भी चीज़ में फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ की सच्चाई हो जाएगी, इसीलिए मना किया जाता है कि महाभारत की किताब पढ़ने से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, ये वो बोला जाता है। देखो, जैसे कि मैं क्या करती हूँ अपने भगवत गीता में, महाभारत की किताब पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जैसे अर्जुन को, हमारे जो कृष्ण भगवान है, अर्जुन को ऐसे सिखा रहे हैं, इसके नीचे वो ये सेना जो लड़ रही है वो वाला पिक्चर रहता है, उसको मैंने कवर कर दिया। ठीक है, उसको मैंने हज़ारों बार कवर किया, ये थोड़ा सा उठ गया है। इसके नीचे वो पिक्चर है जहाँ पे वो फाइटिंग चल रही थी, बट उसको कवर कर दिया मैंने। इसका अर्थ क्या, मुझे वो फाइटिंग की एनर्जी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, बट एज अ सीख मुझे जानना है कि क्या वहाँ पे हुआ था, ताकि मैं ना करूँ। दुर्योधन की क्या गलतियाँ थी, जो वो शकुनी मामा ने उसको कान भरा तो वो उसमें आ गया, तो किसी के कान भरने से उससे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान के संयोग से क्या क्या हो सकता है, अस्त्रहीन भगवान की संयोग भी एक सशस्त्र आर्मी के से भी ज़्यादा। कोई भी सोचेगा ये तो मूर्ख है कि हमें तो कर्म करना है, कर्म के लिए हमें आर्मी चाहिए, हमें अच्छे से परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मेंस के लिए हमें आर्मी, मतलब साथ की ज़रूरत है। लेकिन नॉर्मल इंसान या सेना की साथ से भी ज़रूरी होती है भगवान की ब्लेसिंग्स, गुड लक। जैसे किसी एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट में भी मैं देख रही थी, वहाँ पे किसी ने पूछा कि हमारे कौन सा हाउस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्या 12th हाउस होता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी का है। तो उन्होंने बोला नहीं, 9th हाउस को हम मान सकते हैं अगर ऐसा देखा जाए, क्योंकि इट्स हाउस ऑफ गुड लक, ब्लेसिंग्स, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, कोई भी फादरली एलिमेंट की, तो भाग्य होता है वो। तो इसीलिए हमारे सौभाग्य के लिए या गुड लक या लक के लिए, जब हमारे पास लक होता है या भगवान की आशीर्वाद होती है, विच क्रिएट्स लक टू अ बिगर एक्सटेंट, तो लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां हम ऐसे ही
ही जीत जाते हैं। ऐसे और एक पॉडकास्ट में कोई बोल रही थी, जैसे बीके शिवानी बहुत फेमस है, उनकी कहावत कहीं पे थी जहाँ पे मैं देख रही थी कि कोई क्या बोलते हैं, इंसान बहुत ही हल्के और बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर पहुंच जा रहा है, एंड कोई मेहनत किए जा रहा है बट हो ही नहीं रहा है। सो वाई डज दिस हैपन? बिकॉज ऑफ दैट ब्लेसिंग्स। जो ब्लेसिंग्स कैसे अपने कर्म से, बोला जाता है कि किसी और जन्म ने शायद उसने उस लेवल का कर्म किया होगा जिस वजह से उसको वो ब्लेसिंग्स मिली, ठीक है, जो इस जन्म में उसको ऐसा एक जन्म में इन्वेस्ट करो दूसरे जन्म में पाओ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी, हाँ, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। सो कभी भी हम कुछ भी तरीके से ऐसे बोल नहीं सकते कि वो इंसान कम मेहनत में जीत गया और मैं इतना मेहनत करूँ, तो तुमने पहले कम मेहनत किया था, उसने शायद पहले ज़्यादा मेहनत कर ली। और किसी और बात में, जैसे एक लड़की मेरे पास में रीडिंग लेने आई थी कि दी मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? तुम्हारी जन्म पत्रिका जो है वो तुम्हारे पिछले जन्मों की, उसने बोला मेरा इस जन्म में जो जैसा है पिछले जन्म में वैसा है। ये अहंकार आ गया तो तुम तो लूज़र वहीं पे हो, ठीक है, तुम वहाँ पे बुद्धिहीन तो हो ही, ठीक है। सो ये चीज़ अच्छा रहता है कि आप खुद को हमेशा ही डाउन टू अर्थ रखें, हमेशा ही क्षमा मांगे, और हमेशा ही सोचें कि कुछ ना कुछ तो गलतियाँ, देखो कुछ ना कुछ गलतियाँ होता ही है हमसे। चलते फिरते हम चींटियों को कुचल देते हैं, चींटियों ने क्या किया, कुछ हमारे साथ नहीं किया, फिर भी हम कुचल देते हैं। कभी मच्छर आते हैं हम मार देते हैं, कोई भी हमारे बॉडी में वायरस भी घुसता है उसको भी मारना ही पड़ता है। दवाई लेना मतलब क्या होता है, दवाई क्या करता है, अपने अंदर जो आपकी नेगेटिविटी है, जो वायरस है या जो भी है, उसको मारता है। सो यू हैव टू किल समबडी टू स्टे अलाइव, यू हैव टू किल। सो दैट किलिंग प्रोसेस माइट ऑल्सो क्रिएट बैड कर्मा विच इज़ नेसेसरी, एंड दैट्स वाई आपको हमेशा ही सॉरी भगवान, कुछ भी गलती हुई हो, सॉरी सारे पूर्वजों को, कुछ भी गलती हुई हो, सारे आत्माओं को कुछ भी गलती हो तो मैं ज़रूर से माफ़ करें। हमेशा माफ़ी मांगे, हमेशा हम्बल रहे, डाउन टू अर्थ रहे, और ये चीज़ को ध्यान रखें कि गलतियाँ होती है, इसीलिए कुछ ना कुछ खराब हो रही है, माफ़ी मांग के, सुकर्म करके, प्रेयर्स करके उसको ठीक करेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ भी, मैंने ये चीज़ भी पढ़ा एक जगह पे, जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि कब गुरु खराब होता है। गुरु खराब मतलब आपका ब्लेसिंग्स खराब हो जाना, मतलब एडुकेशन खराब होना, अपना अर्निंग खराब होना, और अपने जो भी मतलब बाकी की चीज़ें जैसे कि पैसे वगैरह सब कुछ गुरु जुपिटर प्लैनेट देते हैं। तो जब भी आप फ्री में ज्ञान लेना स्टार्ट कर देते हो, जहाँ पे इंसान पैसा डिमांड कर रहा है उसको वहाँ नहीं दे रहे हो, उस सारे सिचुएशंस में प्रॉब्लम होती है। नॉट नेसेसरीली कि जब वो फ्री का ज्ञान बांट रहे तब नहीं, बट हाँ, जब वो डिमांड कर रहे हैं और आपने उनका पैसा फीस नहीं दिया, या किसी ने बोला पायरेटेड वर्जन में अगर कुछ अगर आपने डाउनलोड कर लिया जहाँ पे आपका पैसा दे के पढ़ना था, तो जैसे कि मान लो कि कोई आपको ऐसे ही बता रहा है, या फिर किसी ने वीडियो बनाई है या कुछ ऐसा, आप जब यूट्यूब में भी किसी का वीडियो देखते हो तो उसमें भी आप कुछ अपना वो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्रिप्शन देते हो, तो उसमें भी आप किसी का ना वो करते हो, मतलब इनडायरेक्ट वे में उसका पैसे को ग्रोथ करने के लिए मदद करते हो। सो समवेयर देयर इज़ सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। सो देखते हैं, यहाँ के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। वैस वॉज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ संजय, एंड उसकी गुरु, वो भी गुरु थे, गुरु के आशीर्वाद से देखो उसको दिव्य दृष्टि मिला, वो बन गया था, क्या बोलते हैं, साइकिक, ठीक है। सो संजय एडमिट्स दैट इट वॉज बाई वैसास मर्सी, उसने अपने गुरु का नाम लिया कि व्यासदेव के कृपा के कारण मुझे ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के बातें सुनने को और समझने का मौका मिला, और दिस मीन्स दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कृष्णा नॉट डायरेक्टली बट थ्रू द मीडियम ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। कृष्ण को समझने के लिए एक स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत है, यही प्रतीक है, यही सिम्बॉलिक है। द स्पिरिचुअल मास्टर इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑल्दो इट इज़ ट्रू दैट द एक्सपीरियंस इज स्टिल डायरेक्ट, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कृष्ण भगवान आपको बोल रहे, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू जा सकते हो ताकि आप रास्ता ना भटको। अगर आपको कोई ना मिले तो आप स्पिरिचुअल मास्टर के जगह डायरेक्टली कृष्ण को भी अपना गुरु मान सकते हो, बट इट्स बेटर दैट यू हैव अ गाइड, ठीक है। और द स्पिरिचुअल मास्टर इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, this is the mystery of the disciplic succession. When the spiritual master is a bona fide, then one can hear Bhagavad Gita directly as Arjuna heard it. There are many mystics and yogis all over the world, but Krishna is the master of all yoga systems. Krishna's instruction is explicitly stated in Bhagavad Gita: surrender unto Krishna. One who does so is the
टॉप मोस्ट योगी, जो भगवान के पास में खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है, वो सबसे बड़ा योगी है। ठीक है, दिस इज कन्फर्म्ड इन द लास्ट वर्ड्स ऑफ द 6th चैप्टर, योगीनाम आपी सर्वेसाम। Narada is the direct disciple of Krishna and the spiritual master of Vyasa. Therefore, Vyas is a bona fide as Arjun because he comes to the disciplic succession, and Sanjaya is the direct disciple of Vyas. Therefore, by the grace of Vyasa, Sanjaya's senses were purified and he could see and hear Krishna only. तो व्यासदेव जो है उनके आशीर्वाद के कारण उनके जो शिष्य संजय थे, उनको उनके सेंसेस इतने प्यूरिफाई हो गए थे कि वो कृष्ण को सुन भी पा रहे थे, देख भी पा रहे थे, समझ भी पा रहे थे। वन हु डायरेक्टली हियर्स कृष्णा कैन अंडरस्टैंड हिज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अगर कृष्ण के मुंह से, वासुदेव के मुंह से आप सुनोगे तो आपको सब समझ में आएगा। इफ़ वन डज नॉट कम टू द डिसिप्लिन सक्सेशन ही कैन नॉट हियर कृष्ण। अगर आप वो उस गुरु के सक्सेशन में नहीं आओगे तो आप सुन ही नहीं पाओगे कृष्ण को। देखो जैसे किसी का गुरु एक भगवान भी हो सकते हैं, महादेव को भी बहुत कोई गुरु मानते हैं। ठीक है, सो मेरे गुरु जैसे गुरुदेव मेरे महादेव है। मैं किसी इंसान को गुरु नहीं मानती क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं होता किसी इंसान, ये मेरी थोड़ी सी इशू है, तो ये मेरा प्रॉब्लम है। बट अगर आपको कोई बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मिलता है, आपके अंतरात्मा बताती है, गट फीलिंग बताती है कि ये इंसान सही है, तो आप उसके तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सो एंड ही कैन नॉट हियर कृष्णा, देयरफॉर हिज नॉलेज इज ऑलवेज imperfect, at least as far as understanding Bhagavad Gita is concerned. In Bhagavad Gita, all the yoga systems, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga are explained. Krishna is the master of all such mysticism. He is to be understood, however, that as Arjun was fortunate enough to understand Krishna directly, so by the grace of Vyasa, Sanjay was also able to hear Krishna directly. Actually, there is no difference between hearing Krishna from directly from Krishna and hearing directly, मतलब डायरेक्टली कृष्ण से सुनो या एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर लाइक व्यासदेव के जरिए सुनो। देखो संजय ने व्यासदेव के आशीर्वाद से कृष्ण को सुनने का मौका मिला और अर्जुन को अपने कर्म के कारण कृष्ण से डायरेक्टली सुनने का मौका मिला। तो किसी के जरिए करो, तुम एक मूवी देखो या उस मूवी के शूटिंग के टाइम पे तुम प्रेजेंट रहो, ठीक है, तुमको इक्वली वो फल मिलेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो ये क्या बोलते हैं, समुद्र मंथन के टाइम पे जैसे महादेव ने, कैसे उन दोनों की जोड़ी है, महादेव ने जैसे विष धारण किया तो वो भी कुर्म अवतार बने, विष्णु भी, है ना। तो दोनों के बीच में एक अलग ही संबंध है। दोनों ही पूरे ब्रह्मांड के सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड कभी सोच के देखा है कि जो हमारे 7 चक्र है उसमें से ब्रह्मांड का रंग भी जनरली एक पर्टिकुलर चक्र से होता है, ब्लूइश कलर होता है। सो इट कुड बी लाइक अ चक्र सिस्टम, मल्टीपल यूनिवर्सेस, मल्टीपल चक्र सिस्टम वैसा। ठीक है, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम, ऑन द बर्थडे ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर द डिसाइपल्स कंडक्ट सेरेमनी कॉल्ड व्यास पूजा। जब भी कोई मतलब स्पिरिचुअल मास्टर का बर्थडे होता है उस दिन उनके बर्थडे को व्यास पूजा के रूप से मनाया जाता है। ठीक है, सो ये तक है श्लोक नंबर 75 जहाँ पे गुरु का महत्व को बोला गया है। जो मैं पहले बोल रही थी कि किसी की गुरु को हमेशा सम्मान करना चाहिए। गुरु इज़ आवर 9th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, इट्स गुड लक, इट्स अ टीचर हाउस, इट्स अ फादरली हाउस। सो गुरु इज़ आवर गुड लक एंड गुरु के आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत ज़्यादा ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। एंड आपके गुरुदेव कभी आपको खुद के साथ जोड़ने के लिए नहीं कोशिश करेंगे बल्कि भगवान के और समीप लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। वो खुद भी भगवान के समीप होंगे और वो चाहेंगे कि उनकी जो भी फॉलोअर्स है वो भी भगवान के समीप रहें। यही तक है श्लोक नंबर 75 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 76 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।